Video I will show you how positive and negative charge particle will have circular path in uniform magnetic field। सबसे पहले मैं एक बाउंड्री बना देता हूँ जिसके लेफ्ट साइड कोई फील्ड नहीं है, राइट साइड मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अभी देखो मैं एक पार्टिकल कंसिडर कर रहा हूँ जो कि v स्पीड से राइट की तरफ छोड़ा गया मैग्नेटिक फील्ड में। एक पार्टिकल का जो मोशन है वो कुछ ऐसा हुआ है, दूसरे पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन हुआ है वो कुछ ऐसा हुआ है। फर्स्ट पार्टिकल ए है, दूसरा पार्टिकल बी है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। जो डायरेक्ट मुझे सीधा सीधा समझ में आ रहा है वो है नेचर का, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, वेलोसिटी है राइटवर्ड, वेलोसिटी इज राइटवर्ड। फोर्स की अगर हम बात करें, ए के लिए एफ वेक्टर है अपवर्ड और फोर्स की डायरेक्शन बी की जो फोर्स डायरेक्शन है वो है डाउनवर्ड। ऐसा क्यों? स्पीड दोनों का सेम था, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो जो हमारा फॉर्मूला है F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी दोनों का सेम है, सेम फॉर बोथ ए एंड बी। तो अब बात किस में आ गई? चार्ज पर आ गया। चार्ज किसका कम है किसका ज़्यादा है उस पर डिपेंड करेगा, फोर्स किस पर ज़्यादा लगा किस पर कम लगा। और रेडियस का जो फॉर्मूला होता है mv अपॉन क्यू बी, यहाँ से हम रेडियस भी देख सकते हैं। अब सपोज चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, मास का मैग्नीट्यूड, मास भी सेम है दोनों का, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, स्पीड सेम है, तो रेडियस दोनों का सेम रहेगा। बट जो फोर्स की डायरेक्शन है वो चार्ज के नेचर पर डिपेंड करेगी। तो लेफ्ट हैंड रूल से अगर हम देखें, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ लेफ्ट हैंड रूल। मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी, फोर फिंगर रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड, और थंब रिप्रेजेंट करेगा फोर्स। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है। सो यहाँ अगर मैं वेलोसिटी को राइट की तरफ रखूँ मिडिल फिंगर के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो गया तो फोर फिंगर अंदर की तरफ चला जाएगा, तो थंब की डायरेक्शन देख सकते हो ऊपर की तरफ आ रही है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। इसका मतलब जो ए है, एक कंक्लूजन हमें मिल गया कि ए इज अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड बी इज नेगेटिवली चार्ज्ड क्योंकि उसको फोर्स नीचे की तरफ लगा, नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, रेडियस देख के हम ये बता सकते हैं, जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, रेडियस दो अलग अलग पार्टिकल का अगर डिफरेंट है तो स्पीड सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो मास बाय चार्ज जिसका ज़्यादा होगा उसका रेडियस ज़्यादा होगा। तो वो मैं अलग वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ मैंने शो किया कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज होगा कौन सा नेगेटिव होगा। एक सिचुएशन हम और देख लेते हैं, क्या होगा अगर न्यूट्रल पार्टिकल एंटर हुए मैग्नेटिक फील्ड में। चार्ज तो ज़ीरो हो गया, इसका चार्ज ज़ीरो है, तो हम देख सकते हैं कि रेडियस का जो वैल्यू होता है एम वी अपॉन क्यू बी। रेडियस इसका इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट रेडियस, इट मीन्स इट विल गो अनडेविएटेड। रेडियस इन्फिनिटी, फोर्स कितना आ जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा से, साइन थीटा तो चलो 1 आ गया, थीटा 90 है तो साइन थीटा तो 1 आ जाएगा, बट चार्ज ज़ीरो है
तो फोर्स की वैल्यू ज़ीरो होएगी। फोर्स जीरो, रेडियस इन्फिनिटी, इट विल गो अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, ऐसा वो चलता चल जाएगा, अनडेविएटेड जाएगा, उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये नेगेटिव चार्ज के लिए हो गया। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल चार्ज के लिए हमने देख लिया कैसे वो मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे, उनका रूट कैसा होगा, पाथ कैसा होगा ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में, जहाँ इनिशियल वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है प्रोजेक्ट जब हम करते हैं चार्ज पार्टिकल को उस वक्त।